खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसका मजमून ये था कि हवा ने फल क्यों खाया, और वहाँ पर मैंने ये बताया कि आदम के पास एक डिसीजन मेकिंग पावर थी कि वो उस फल को ना खाता है, क्योंकि आदम को खुदा ने हुक्म दिया था और आदम बखूबी तौर पर जानता था कि जिस रोज़ इस फल को खाया जाएगा मैं मर जाऊंगा। और वहाँ पर वो इस बात को बखूबी जानता था, लेकिन फिर भी उसने फियर ऑफ लॉनलीनेस की वजह से उस फल को खाया और फिर उसी गुनाह में वो शरीक भी हुआ। अब ये जब वीडियो मैंने अपलोड की तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये कमेंट्स भी आए कि ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, और मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे मजमून को जो है, या आदम की जो ज़िंदगी है, उसका करैक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है बाग एदन में, जब उसने फल खाया तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आई। तो मैंने कोशिश की है आदम की ज़िंदगी को और उसकी पर्सनैलिटी करैक्टर को जो है वो कलाम की रोशनी में थोड़ा सा डायग्नोस करूं। तो जो पहला पॉइंट मैंने डायग्नोस करके अपलोड किया था उसमें यह था कि फियर ऑफ लॉनलीनेस की वजह से आदम ने उस फल को खाया था। अब दूसरा जो पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आया वो फेथलेस होने का था। अब फेथलेस इस सेंस में कि वो ये समझता था कि खुदा ने ये जो हवा मेरे लिए बनाई है अब यही औरत बनी है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। और यहाँ पर फेथलेस जो है वो मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा था। अगर आप इब्रानियों 11वां बाब पढ़ेंगे तो ये भी कैसी एक अजीब फैक्ट है कि वहाँ पर आदम का नाम नहीं है, वहाँ पर हाबल का फेथ के ताल्लुक से नाम है, सारा का, इब्राहिम का, बाकी जो दीगर वहाँ पर आपको नाम मिलेंगे, लेकिन आदम जिसके अंदर खुदा पूरी मैन काइंड को देख रहा था वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद जब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक और पॉइंट जो मैंने उसकी ज़िंदगी में डायग्नोस किया वो था फियर ऑफ लॉर्ड। अब फियर ऑफ लॉर्ड उसके अंदर से जो है वो ख़त्म हो गया। और अगर आप मिसाल की किताब को पढ़ें तो बारहा वहाँ पर आपको ये हिंट मिलेंगे कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। इससे मुराद है कि हिकमत की जो बेस है वो फियर ऑफ गॉड है, वो फियर ऑफ लॉर्ड है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फियर ऑफ लॉर्ड नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में डिवाइन विजडम जो है वो किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर कैसा एक अजीब फैक्टर नज़र आया है कि फल खाने से पहले उसके अंदर फियर ऑफ लॉर्ड था, लेकिन जब हवा उसके पास फल लेकर आई है तो उसने उस फियर ऑफ लॉर्ड को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि अब उसके अंदर फियर ऑफ ईव है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि खुदा ने मुझे मना किया, उसको ये डर है कि अगर फल मैं नहीं खाऊंगा तो मैं हवा को खो दूंगा। और जब फियर ऑफ लॉर्ड ख़त्म हुआ तो विजडम भी जो उसको मिली थी खुदा की तरफ से अब वो भी उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही। और फियर ऑफ लॉर्ड को अगर आप आसानी के साथ समझना चाहते हैं तो उससे यही मुराद है कि जब आपको खुदा के कलाम की रोशनी में रहते हुए गलत और सही में तमीज़ करना आ जाए, आप समझें कि किसी न किसी तरीके से खुदा की हिकमत, खुदावंद का खौफ आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। उसके बाद एक और जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डायग्नोस किया है वो प्रीस्टहुड का है। कदीम ज़मानों में, कदीम सकाफ़तों में जो एक खामन हुआ करता था, शौहर हुआ करता था, बच्चों का बाप हुआ करता था, जो फैमिली में सबसे बड़ा होता था, जो फैमिली का लीडर कंसिडर किया जाता था, वो ही प्रीस्ट का काम किया करता था। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें मिलती है वो अय्यूब की किताब है, जहाँ पर वो हर रोज़ सुबह उठता है और अपने बच्चों के लिए जो है वो कुर्बानी गुजरानता है, एक प्रीस्ट का काम करता है। अब यहाँ पर आदम ने फल खाया लेकिन उसके बाद कोई रिपेंटेंस का काम जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जब खुदा ने उनको ठंडे वक्त में आवाज़ दी तो खुदा ने उनको कहा कि कहीं तुमने वो फल तो नहीं खा लिया कि जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। तो आगे से जब वो खुदा के साथ डिस्कशन करता है तो कहता है कि ये जो मददगार तूने मेरे लिए बनाई थी इसने मुझे खिलाया। अब जब सांप से पूछा गया, हवा से पूछा गया तो हवा कहती है कि सांप ने मुझे बहकाया। और जब सांप की बारी आती है तो वहाँ पर वो कोई ऐसा उज़र पेश नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये एक्टिविटी मैंने ही की है, इसकी बेस मैं ही बनाऊँ। और ये भी याद रखें कि ये जो फल खाने का मामला है, ये एक्चुअल जो टारगेट था वो आदम था, वो ईव नहीं थी। ईव को जो है वो सड्यूस किया गया, उसको बहकाया गया, उसको मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि वो आदम तक पहुंच सके। और आप देखें कि इसीलिए फिर बुज़ुर्ग पालूस रसूल रोमियो के ख़त में इस बात को हाईलाइट करते हैं कि आदम के वसीला से गुनाह आया, हवा के वसीला से नहीं, आदम के वसीला से गुनाह आया। क्यों? क्योंकि आदम बेस था, आदम फाउंडेशन थी, और पूरे के पूरे इंतज़ामात को, अथॉरिटी को और बाकी जो ब्लेसिंग्स थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुदा ने आदम के सुपुर्द कर रखी थी। अब यहाँ पर वो प्रीस्टहुड का काम भी जो है वो नहीं कर, एक दो जो ज्यूज़ ट्रेडिशंस हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि गुनाह करने के बाद जब उनको बाग एदन से बाहर निकाल दिया गया तो हवा जो है वो हाबल को लेकर कई बार जो है वो बाग एदन के सामने गई है और कहा है कि हम रिपेंट करते हैं और दोबारा हमें यहाँ पर आने का मौका दिया जाए। बहरहाल अब किस हद तक ये ट्रेडिशन ठीक है या नहीं है
वी डोंट नो। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है कि जैसे जैसे सांप जो है वो हवा के साथ गुफ्तगू करता है, वो अपनी फ़िलासफ़ी को, अपनी साइकोलॉजी को और अपने गेस्चर पोस्चर्स को, अपने माइंड को उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहा है। और सांप को क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में भी अगर आप जाकर देखें तो फिर शरीर के साथ भी जो है वो इसको तशबीह दी गई है, इब्लीस के साथ इसको रिलेट किया जाता है। तो जैसे जैसे वो उसके साथ गुफ्तगू करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज शेयर करता है, वैसे वैसे वो अपनी चीज़ें हवा के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करता हुआ हमें दिखाई दे। और वही ट्रांसप्लांट की हुई चीज़ें जो हैं वो आदम के पास जब लेकर आती है तो उन्हीं चीज़ों को आदम अपने अंदर ले लेता है। और जब आदम अपने अंदर ले लेता है तो दोनों जो हैं वो गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। और वो जो एक ब्लेसिंग्स का डोम बना होता है, एक शेल होता है, वो फल खाने के बायस, गुनाह करने के बायस ब्रेक हो जाता है। और अगर आप ज़बूर 1:1 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। अब हवा ने शरीर की बात को माना, वो भी मुबारक हाली से बाहर आ गई। और उसके बाद आदम ने जब हवा की बात को माना, अब वो भी वो जो डोम और शेल ब्लेसिंग का था उससे भी वो दोनों बाहर आ गए। अब ये वो पॉइंट्स थे जिनको मैंने आदम की ज़िंदगी में जो है वो डायग्नोस किया है। और होपफुली कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डायग्नोस की हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके मुताले में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। इसलिए इन बातों को ख़ुद भी थॉरली आप रीड करें और फिर दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।